नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मोहन का सख्त पैगाम। मोहन यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन का सख्त पैगाम, अपराध पर लगेगी लगाम। नशा कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ए ही खाए बौराए नर, ए ही पाए बौराए। कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा। और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों का नशा बड़ा तगड़ा होता है। अगर आप अपराधों की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। या तो बहुत रसूखदार यानी जिनकी जेबें भरी होती हैं वो अपराध करते हैं, या वो अपराध करते हैं जिनकी जेबें तो भरी नहीं होती लेकिन जो नशा करते हैं। उड़ता पंजाब जैसे शब्द इसीलिए निकले। फ्रंटियर स्टेट जो भारत के हैं वहाँ नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा नशा, आपको जानकर हैरत होगी कि किसी भी मुल्क को बर्बाद करने के लिए उसके दुश्मन देश भी ये तैयारी करते हैं कि वहाँ नौजवान नशे के शिकार हों, वहाँ का पैसा, वहाँ की जवानी दोनों दांव पर लग जाएं, और इस तरह से भी किसी देश को खोखला करने की एक साजिश होती है। भारत युवाओं का देश है। हमारे पास इस समय विश्व में हम काफ़ी अच्छी स्थिति रखते हैं युवाओं के लिए। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन में हम देखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं तो महाकौशल में आते हैं तो नरसिंहपुर और उसके आसपास का इलाका हम देखते हैं। फिर आते हैं महानगरों की तरफ तो भोपाल और इंदौर जैसे शहर मिलते हैं जहाँ नशे के अलग अलग रूप हैं। कहीं कफ सिरप है विंध्यांचल में, तो कहीं सूखा नशा है नरसिंहपुर में, और भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहाँ शराब और ड्रग्स का एक पूरा जाल है। और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूर दराज के वन क्षेत्रों में भोले भाले किसानों को बहला फुसला कर उनकी खेती को, जिसको कहते हैं कि बंटवारे पर लेकर गांजे की खेती करने का भी एक ट्रेडिशन बड़ी तेज़ी से पनप रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं। एक अच्छी पहल है, लेकिन इस अच्छी पहल को जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सलवाद पर चोट की है, इसी तरह उन राज्यों में जहां नशा जाता है, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि बिहार हो या गुजरात हो, नशाबंदी कर तो दी गई लेकिन वो सफल नहीं रही। आसानी से शराब मिल जाती है क्योंकि शराब का काम ही ऐसा है, कारोबार ही ऐसा है कि यहाँ सब दोस्त हो जाते हैं, सब मित्र हो जाते हैं और कोई चैलेंज बचता नहीं। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपराधियों और ड्रग्स माफिया के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार अब निर्णायक लड़ाई की बात कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त लहजे में पैगाम देते हुए कहा कि सरकार ने 2029 तक प्रदेश में संगठित अपराध और नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण का लक्ष्य तय किया है। सीएम के मुताबिक अपराध का नेटवर्क अब सिर्फ एक जिले या एक राज्य तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश आसपास के 7 राज्यों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त रणनीति के तहत कार्रवाई कर रहा है, जिसका मकसद अपराधियों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क को तोड़ना और ड्रग्स सिंडिकेट की कमर तोड़ना है। मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के 7 राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि हाल ही के महीनों में कई बड़े गैंग, सिंडिकेट और अपराधी नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके पूरे तंत्र को भी निशाना बनाया है। लेकिन कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। 2029 की समय सीमा बताकर सरकार वर्तमान चुनौतियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि हम अपराध रोकेंगे, तो अभी तक किसने मना किया? अब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर
7 राज्यों के साथ मिलकर हम कदम उठाएंगे, ड्रग्स का कारोबार रोकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री मिल रही है, आपने उस तरह के उपाय नहीं किए। कैसे सुधरेगा मध्य प्रदेश का कानून का राज? इसके लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे। 2029 का लक्ष्य 7 राज्यों का नेटवर्क और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश साफ है कि संगठित अपराध और नशे के कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार समझ रही है कि अपराध और नशा युवाओं पर सीधा असर डालता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अभियान जमीनी स्तर पर अपराध के ग्राफ को नीचे ला पाएगा या फिर ये सियासी बहस का मुद्दा बनेगा। फिलहाल सरकार का दावा है कि अपराध पर लगाम लगाने की लड़ाई अब और तेज होगी। तो देखिए, आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। शराब भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब की चपेट में हैं, या जैसे कहते हैं कि आदत से ऊपर की स्थिति की तरफ वो चला गया। कैनबिस, जिसमें गांजा, चरस, भांग है, लगभग 3.1 करोड़ लोग इसकी लत के शिकार हैं। ओपियोइड, ये शब्द शायद आपके लिए नया होगा। ओपियोइड, इसमें शामिल होती हैं चीज़ें हेरोइन और अफीम। ओपियोइड में हेरोइन और अफीम शामिल होती हैं। इसमें लगभग 2.26 करोड़, या 2018 का एक सर्वे है। ओपियोइड से समस्या वाले लोग जिन्हें मदद की ज़रूरत है 77 लाख। कैनबिस यानी गांजा वगैरह पर निर्भरता जिन्हें मदद की ज़रूरत है 25 लाख। मध्य प्रदेश में जो 2018 के अनुमान हैं, करीब करीब 3.9 लाख लोगों को हेरोइन और अफीम की लत है और इनसे मुक्ति की ज़रूरत है अभी, जबकि 2025-26 के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हमारे सवाल देखिए, क्या मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक 2029 तक अपराध और ड्रग्स नेटवर्क पर लगाम लगेगी? क्या 7 राज्यों की संयुक्त रणनीति अपराधियों के नेटवर्क पर भारी पड़ेगी? क्या सरकार के लक्ष्य को प्रशासन ज़मीनी हकीकत में बदल पाएगा? आसान नहीं है ये लड़ाई, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति है वो लत का शिकार है, यानी उसका शरीर कई बार उसको इतना अपाहिज और लाचार बना देता है कि अगर नशा उसे नहीं मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी माँ पर हमला कर सकता है, अपने पिता पर हमला कर सकता है, अपने समाज पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। शराब के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी मार्के की बात कही गई है, गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। मनोज सैनी है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र भारती हैं, महंत राजेंद्र भारती, प्रणाम कर रहा हूं महंत राजेंद्र भारती जी को। वो बहुत आध्यात्म की धारा से गहरे जुड़े रहे हैं जी। तो मैंने कहा उनका ये परिचय नहीं हो पाता है, उनको प्रणाम है। और डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा है, मतलब आप मेडिकल वाली डॉक्टर हैं या पढ़ाने वाली डॉक्टर है, पीएचडी वाली हैं? नहीं, हम डेंटिस्ट हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और मेडिको फैमिली से हम आते हैं। हमारे फादर फिजिशियन है, मदर गायनेकोलॉजिस्ट है। देखिए, ये परिचय कई बार छूट जाते हैं। डॉक्टर लगा है तो लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी कि कौन से डॉक्टर हैं। आज आपने बता दिया कि दंत चिकित्सा से जुड़े हुए, डेंटल से जुड़ी हुई डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। मनोज, कैसे देखते हैं आप, एक बहुत भारी समस्या है, नशे में डूबे हुए लोग, सड़कों के किनारे वो युवा जिनका शरीर देख के लगता है कि इन्हें बेहतर खुराक की ज़रूरत है, लेकिन बजाय उसके हम देखते हैं कि वो ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन, वो ढूंढ रहे हैं कोई कप सिरप, वो ढूंढ रहे हैं कोई पुड़िया जो 20 रुपये 50 रुपये में मिल जाए। और दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य का लालच एक पूरे बहुत ऑर्गेनाइज नेटवर्क में इसको बदल देता है। लड़ाई बहुत लंबी है और मुख्यमंत्री की मंशा बड़ी इस मामले में महत्वपूर्ण है, और ये 7 राज्यों का शायद एक बड़ी स्ट्रैटेजी, इसमें केंद्र का भी समर्थन है। जी देखिए, केंद्र की मंशा तो है ही। अभी हाल ही में 4 अगस्त से शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आगे बढ़ाया। वैसे तो 15 अगस्त 2020 को आपको याद होगा पहली बार उन्होंने कहा था, और 2037 का लक्ष्य है कि भारत पूरी तरह नशा मुक्त हो जाए, खासकर युवा को फोकस किया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी सर जी, इंजेक्शन लगाते लोग मिल जाएंगे आपको। मतलब कई बार, अभी रोज ही ऐसा होता है कि हम लोग जब निकलते हैं फील्ड में तो कई बार 10 नंबर के आसपास, या मंगलवार आप चले जाइए, मंगलवार थाना के आसपास ही आपको मिल जाएंगे, यूँ इंजेक्शन लगा रहे छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं किसके बच्चे। मैंने एक स्टोरी भी की थी उस पर। ये हर जगह है,
ये अमूमन हर छोटे बड़े शहर में। कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन हकीकत कहीं इससे बहुत ज़्यादा है। हर घर में, खासकर वो बच्चा, अब आप देखिए स्कूल कॉलेजेस में सप्लाई हो रही है, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में ऐसी पुख्ता जानकारी है कि उनमें सप्लाई हो रही। लेकिन ये है कौन? आज नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है बीते कुछ दिनों से। मुख्यमंत्री की मंशा इसलिए मजबूत कही जा सकती है कि नक्सलाइट को लेकर सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश ने किया। जो अमित शाह जी की मंशा थी कि इसको हमें 2026 में खत्म करना है, तो सबसे पहला काम मध्य प्रदेश ने किया था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 2029 तक जो उन्होंने लक्ष्य दिया है, 7 राज्य, उत्तर प्रदेश के साथ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र लगा है, गुजरात लगा है, ये सब आसपास हमारी ये बड़ी अच्छी रणनीति है मनोज, क्योंकि आप अकेले नहीं लड़ सकते। अकेले नहीं लड़ सकते जी। और खासकर राजस्थान से तो हमारा बहुत गहरा नाता रहा। जितनी ड्रग्स पकड़ा थी, क्योंकि मंदसौर नीमच जो है वो राजस्थान से लग जाता, जरा सा आप दूर बढ़ेंगे और वहीं से पूरी नशे की खेप पकड़ी जाती है। एमडी को लेकर, एमडी ड्रग्स को लेकर अभी बड़ी कार्रवाई हुई है, मध्य प्रदेश ने उसमें बड़ा अच्छा स्थान भी बनाया। फिर भी बाकी राज्यों की अपेक्षा हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। पर जो 2029 का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई है। पर इस लड़ाई में अकेले मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है, सरकार के बस की बात नहीं है, आप और हम सबको भी लगना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मनोज आपने। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बहुत खुलासा नहीं किया गया है इस अभियान को लेकर। जाहिर है मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर गार्डेड इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव अभियान है, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये अभियान चलेगा तो बड़ी गोपनीयता से, कॉन्फिडेंशियलिटी से चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग, जैसा मैंने कहा, आप समझ सकते हैं, जिसमें वो लोग भी होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि जो इसके रोकने के लिए फ्रंट लाइन पर होते हैं, वो भी जिम्मेदार कई बार इसमें मान लिए जाते हैं। लोअर रंग जो रहता है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े, इन्फोर्समेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं। डॉक्टर शिम्पी, देखिए आज विषय राजनीतिक आपका अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक मध्य प्रदेश के नागरिक, क्योंकि आप विंध्य रीजन से जुड़ी हैं और प्रयागराज से हम देखते हैं कि बड़ी खेप आती है, चाहे हम बात करें कप सिरप की या कई बार हथियारों की भी, और जितनी भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ ये समस्या वाकई बहुत घनीभूत है, क्योंकि राजस्थान और राजस्थान से लगा मध्य प्रदेश का एरिया, जहाँ लाइसेंस्ड अफीम के लिए, खेती के लिए अनुमति मिलती है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और ये भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकती हैं कि एक जरिया है, एक रास्ता है, जो देश में और मध्य प्रदेश में विशेषकर नशे के लिए जिम्मेदार होता है। जी आदरणीय शरद जी, यदि आप चाहते हैं तो हम डेफिनेटली इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश के एक नागरिक होकर ही बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर अफीम की खेती लगभग 200 वर्षों के पुराने इतिहास से भी ज्यादा यहां पर बोई जा रही है। तो ऐसे प्रदेश में नशा चुनौती नहीं है, बल्कि जो आज नशे की प्रकृति है, नेचर ऑफ एडिक्शन, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है शरद जी, क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश का क्षेत्र बदलता है, यहाँ पर जो नशे की प्रकृति है वो बदल जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे सप्लाई चेन, क्योंकि जैसा आदरणीय मनोज जी कह रहे थे, ये बात बहुत यथार्थ है कि आज छोटे छोटे गली कस्बों में आपको इंजेक्शंस मिल जाएंगे, आपको प्रोहिबिटेड ड्रग्स मिल जाएंगी, और जो सूखा नशा या सस्ता नशा होता है, आपको गांजा मिल जाएगा, आपको कफ सिरप्स मिल जाएंगी, जो पूरी तरीके से अवैध रूप से सप्लाई करी जा रही हैं। और फिर आप ये देखिए कि यही मंदसौर, जहां पर वैधानिक रूप से अफीम की खेती होती है, यहीं से एक हॉटस्पॉट निकलता है, डोडा चूरा बिकता है, स्मैक बिकता है, जो डाइवर्टेड अफीम होती है, जो मेकशिफ्ट लैब में चली जाती है, वहां से इलीगल सप्लाई होती है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होती है, सीमावर्ती राजस्थान में भी होती है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दे आर कॉरिडोर्स। जो रतलाम है वो एक ट्रिगर पॉइंट है जो इनको कॉरिडोर्स के रूप में सर्व कर रहा है। आप इंदौर को देखिए, आज ये कमर्शियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, लेकिन ड्रग्स ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहाँ पर एमडी ड्रग्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कोकेन मिल रहा है। भोपाल जो हमारी राजधानी है, वहां पर हाइड्रोपोनिक वीड मिल रही है, जो कि बहुत ही महंगे नशे हैं शरद जी। और आप ये देखिए कि इसके सीक्रेट लैब कहाँ मिल रहे हैं। विंध्य के अंदर है रीवा, वहां से एक सीक्रेट लैब निकल के आ रहा है एमडी ड्रग्स का। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सप्लाई चेन जो है, या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। महाकौशल क्षेत्र के
अंदर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जी, से जी। आने वाला जो गांजा है उसकी खपत होती है। शिल्पी बुंदेलखंड जी, के अंदर जो है वो इसका देसी एक शराब सामाजिक बिकती पहलू है। भी है, एक सामाजिक पहलू भी है। चरित्र की पाठशाला ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि गरीबी आज है। अगर हम पीछे चलें, आप पीछे भारत को तलाशें, तो ये स्थितियाँ लगातार गुलामी का दंश हमने झेला है। लेकिन फिर भी हमने समाज का इतना नैतिक पतन जितना हम 2026 में देख रहे हैं, हम 1926 में या 1826 में नहीं देखेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, हम नहीं देख पाएंगे। इतिहासकारों को अगर हम खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शैक्षणिक प्रणाली का जो सिस्टम है, कहीं जो हमारा फैमिली वैल्यू का जो सिस्टम है, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें किसी एक सरकार नहीं, सभी सरकारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर वो इच्छा शक्ति जैसे इस बार दिखाई गई है। ये अच्छी बात है और धन्यवाद के पात्र हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि उन्होंने ये रिवील किया कि अब नशे के खिलाफ अभियान और 7 राज्यों के साथ चलेगा। तो जाहिर है ये मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का एक समझ, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं। स्कूलों में बताया जाना चाहिए नशा कितना, संजय दत्त की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जानी चाहिए, उनके किस्से बताए जाने चाहिए कि कितना नर्क उनका जीवन हो गया था। महंत राजेंद्र भारती जी, आपकी टिप्पणी। सर जी, आज की जो चर्चा है बहुत पॉजिटिव है। निश्चित रूप से कोई राजनीतिक मंच की ये चर्चा नहीं है। ये सामाजिक कुरीतियों से संबंधित विषय को लेकर के हम सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हम स्वयं, ये आप कितनी अनेकों जगह कब देखते हैं कि नशे की चीजों को सामाजिक स्तर पर किस प्रकार की मान्यता दी जा रही है। आप देखिए, वैवाहिक कार्यक्रमों में भी शराब को एक प्रकार से सामाजिक रूप से एक स्टेटस के रूप में लोगों ने अब व्यवहारिक दृष्टि से लाने की कोशिश आपने की। बहुत ध्यान खींचा है महंत जी, आपने बहुत ध्यान। व्हाइट हाउस बनाया जाता है, पूछा जाता है कौन उधर पीने वाले कौन है, वो उधर चले जाएं। तो ये जो एक स्टेटस बना करके सामाजिक मान्यता दे करके हम समाज में कौन से चरित्र को निर्माण कर रहे हैं। जब तक इस प्रकार की कुरीतियों पर अंकुश नहीं लगेगा और सामाजिक चेतना नहीं होगी और इन विसंगतियों को हम सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, और जो अनेकों प्रकार के, जिस प्रकार के जो बड़े बड़े रैकेट को पकड़ना ही तो सरकार का काम है, वो सरकार कर भी रही है, वो सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो मैंने अभी आपसे आग्रह किया है कि जहां जहां पर जिन चीजों को सामाजिक व्यवहारिक रूप से मान्यता और उनको अलग तरीके से प्रोत्साहित करने का जो दृश्य है और जो कृत्य है, इसके खिलाफ भी हमें मुहिम के रूप में चलाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे कृत्य की हम भर्त्सना भी करते हैं। आप देखिएगा कि अनेकों छोटे छोटे आयोजनों में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। बच्चों को परिवार के बीच में ये क्या परिदृश्य दिखाई देता है कि एक परिवार का सदस्य परिवार के कार्यक्रमों में अगर जाकर के शराब पी करके आएगा तो क्या संदेश लेकर के जाएगा। राजेंद्र जी, लेकिन इसका जो कानून व्यवस्था का पक्ष है, सरकार बीजेपी की है, आप उसके एक सीनियर लीडर हैं, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। और अन्य राज्यों के साथ जब ये अभियान चलेगा तो बहुत दबाव आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं शराब के कारोबारी कहां से, या नशे के कारोबारी बहुत हाई हैंडेड लोग हैं, उनको बहुत उच्च स्तर पर प्रोटेक्शन है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 19 से 22 ऐसे पवित्र क्षेत्र हैं जहां पर शराब का प्रतिबंधित किया गया है, शराब की बिक्री बंद की गई है। तो ये एक प्रकार से प्रक्रिया सतत धीरे धीरे, जैसा कहना चाहिए, जो प्राथमिकता के आधार पर एक कहना चाहिए, एक पहल तो की है, अब इस पहल को आगे बढ़ाने की स्थितियां बन रही है। तो निश्चित रूप से सरकार के जो कदम है वो भी स्वागत योग्य है। और देखिए, मंदसौर, रतलाम, अब जैसा भी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सिमी जी जो बोल रही हैं, सोयत, सुसनेर, ये मालवा बेल्ट जो है वही तो बहुत बड़ा ड्रग का सेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर कार्रवाई लगातार हो रही है, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है और कमर भी टूट रही है। जी मनोज, इसका जितना पक्ष हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, उतना ही सामाजिक है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत श्रद्धा आहत होती है। मैं भी था उस धर्म स्थल पर, और नशे में डूबे कुछ लोगों का एक समूह था जिसमें मिक्स्ड लोग थे, 45 साल के भी थे, और उनका कहना था कि जब प्रभु स्वयं सेवन करते हैं तो क्या समस्या है, हम आए हैं, हम भी तरंग में हैं।
मतलब ये इतना सब सर झुकाए थे वहां जो श्रद्धालु थे, और हम ये देख रहे थे कि कितना घृणित तर्क है ये कि ईश्वर सेवन करता है ऐसा दावा करते हुए। मतलब ईश्वर को क्या समझा है हमने, किस तरह से हम व्याख्या कर रहे हैं? जी देखिए, भोलेनाथ के बारे में तो कहा ही जाता है वो नीलकंठेश्वर है जी, उन्होंने तो अपने विस्पाई कर लिया जी। लेकिन आप उस विष को समझिए तो कि उसके पीछे क्या था। अब आप उसकी दूसरी धारणा को देख लेते कि भगवान ने उसको धारण किया था, लेकिन धारण करने के पीछे क्या था? आपके जैसे वो नशेड़े नहीं थे मतलब जो आप नशेड़े बने, और आप देखिए बड़ी तेजी से प्रभु को तो अगर आप कहें नशा तो एक ही है, वो भक्त के प्रेम का नशा है बस। बिल्कुल जी। अब उसको आप नहीं समझ रहे, लेकिन दूसरा नशा उसको गलत तरीके से दिमाग में लेकर उसका एक कहा जाता है। आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो हमने सबने देखा है और डूबते हुए लोगों को भी देखा। लेकिन अभी एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है शरद जी, कि नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, और वो पुलिस वाले मैं देख रहा हूँ अभी रोज फोटो आ रहे हैं कि बस 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और एक कार्रवाई हो गई, आपका फोटो हो गया, छप गया। पर मुझे लगता है कि जिन जिम्मेदारों के पास ये जिम्मेदारी है उन पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, सरकार दे भी रही होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चरित्र के बड़े धनी हैं, इसको कहने में कोई दो मत नहीं है, और उनके मन में बिल्कुल भी नहीं होगा कि नशा या इस तरह की चीज़ें चलें, शायद इसीलिए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि पहला जब किसी थाना प्रभारी की पोस्टिंग होती है तो वो ये पूछता है कि मेरे क्षेत्र में कितनी शराब की दुकान है, क्योंकि वहाँ की बंदी सबसे ज़्यादा होती है। जी। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो सूखा नशा है वो बहुत खतरनाक है, और वो पुड़िया जो बिकना शुरू हो गई है उसको रोकना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि घर में जब आपके परिवार के लोग, बच्चे भी लौट रहे हैं, तो आप हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ से कितने बजे लौट रहे हैं। उनके हाव भाव को देखकर आप समझ सकते हैं। पहले रोकथाम तो आप खुद कर सकते हैं, सरकार तो अपनी तरीके से कर रही, लेकिन एक अच्छी मुहिम है, पर इसमें ज़रूरत होगी कि जितना आप शो कर रहे हैं उससे बेहतर है कि ज़मीन पर काम करें। और यदि नशे का पैसा आपके घर में आएगा तो आप मत भूलिए कि वो अथड़ियाँ फाड़ के बाहर निकलेगा। वो जिम्मेदारी उनको भी समझना पड़ेगा, और ये मन में आ गया तो मुझे लगता है फिर ये रुक जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। जी डॉक्टर शिम्पी, आप किस तरह देखती हैं? मेरा आग्रह जो था वो ये नहीं था कि आपसे कि आप बिल्कुल राजनीतिक होकर अपनी टिप्पणी कहें, आप कह सकती हैं बातें, लेकिन मुख्य तौर पर सुझाव चाहेंगे हम आपके। जी देखिए शरद जी, हमें लगता है कि इस पर सरकार को, पुलिस प्रशासन को, या जो मध्य प्रदेश का नारकोटिक्स विंग है, आप उसको पूर्ण रूपेण क्लीन चिट तो नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट वाज वे बैक इन 2019 जब मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो ड्रग्स के सेवन के मामले में पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर थे। और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने 2020 में भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को चेताया था कि 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं जहां पर ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है। दूसरी बात आप ये देखिए, जब अंतरराज्य पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, कहीं से गुजरात एटीएस आ रही है, कहीं से महाराष्ट्र पुलिस आ रही है, कहीं से डीआरआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो ये तो स्पष्ट करता है कि आज चाहे वो सरकारी संरक्षण में यहाँ पर जो नशे की प्रकृतियां फल फूल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक लैक्यूना हमारे यहाँ पर है। दूसरी बात ये है कि आप 2029 की बात करते हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक का ब्यौरा क्या है सरकार का, ये जो इतना हमारे यहाँ पर मैं सहमत हूं, फल फूल रहे हैं। जी, इसमें हमें पहले तो एक व्हाइट पेपर जैसा मांग जो होती है, हमें एक श्वेत पत्र लाकर मध्य प्रदेश में नशे की जो पूरी स्थिति है, क्योंकि हम पहले नब्ज अगर नहीं पकड़ेंगे, हम ये देखेंगे नहीं कि कितने लोग हैं जो सूखे नशे से प्रभावित हैं, कितने लोग हैं जो इस तरह का जो बाज़ारों में मेडिकल स्टोर पर नाइट्रावेट के नाम पर आसानी से मिल जाने वाली मेडिसिन हैं, क्योंकि ये बहुशाखीय मल्टी ब्रांच्ड एक प्रॉब्लम है, और इसको डील करने के लिए, क्योंकि खुद हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल तो बहुत बेहतर समझती हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। जी राजेंद्र जी, बहुत कम वक्त है, बहुत संक्षेप में 15 सेकंड में अपनी बात करें। मैं आपकी बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से ये सरकार का बड़ा कदम है, और इसमें इन डाटा के माध्यम से भी सरकार को किन मुद्दों पर बड़ी प्रखरता से काम करना है, उसमें आप जैसे जो अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये मुहिम मूल तो देखा जाए तो किसी सरकार का एक पक्ष के आधार पर, संपूर्णता के आधार पर नहीं पहुंचेगा। जी, सामाजिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, उससे भी अन्य दृष्टिकोण से भी, सब और एक सामूहिक महंत राजेंद्र भारती जी, तो निश्चित आपकी एक जिम्मेदारी ये है, मैं
सुनता हूँ संतों को कई बार, तो उनका विषय कई बार बहुत अधिक कथाओं पर और पौराणिक और हमारे उपनिषद और वेद के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ हो जाता है, जो स्वाभाविक है। लेकिन सामाजिक विषयों पर मुझे लगता है उनको बहुत मुखर होकर बोलना चाहिए, जिसमें रिश्वतखोरी है, कामचोरी है, नशाखोरी है, इन सारे विषयों पर, क्योंकि सैकड़ों करोड़ों और लोगों ने दीक्षाएं ली हुई हैं गुरुओं से, और गुरु की एक वाणी उनके लिए ब्रह्म वाक्य है। तो कृपया करके उज्जैन से एक सिहनाद ये भी हो, मुख्यमंत्री जी भी वहीं से आते हैं, 2028 में हम फिर एक बार सिंहस्थ के लिए एकजुट होंगे। जी शरद जी, बहुत अच्छा सुझाव है। और आने वाला कुंभ तो महापर्व है, तो अखाड़ा परिषद के माध्यम से भी, संतों के माध्यम से भी, बिल्कुल सरकार के माध्यम से भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके लिए निश्चित तौर पर बधाई। और एक छोटे से उदाहरण के साथ, जिससे शायद आपकी आंखें भी नम होंगी, ये संजय दत्त ने, नामचीन अभिनेता ने एक कार्यक्रम में बताया था। उन्होंने कहा, जिन दिनों मैं ड्रग्स लेता था, मैं ड्रग्स लेकर एक दिन हैवी डोज लेकर आया, और जब मैं सो के उठा तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। ऐसा लगा था कि जैसे अतड़ियाँ कुलबुला रही हैं। तो मैंने अपने घरेलू सहायक को बुलाया, मैंने कहा जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, तू रो क्यों रहा है? मैंने तो खाने के लिए मांगा है। उसने बोला, भैया आज तीसरा दिन है, आप लगातार 2 दिन से सो रहे हो, दिस इज द 3rd डे जब आपकी नींद खुली है। हम लोग तो सोच रहे थे कहीं आप जीवित भी हैं कि निकल लिए हैं। ये कहते हुए संजय दत्त की आंखें भी नम हो गई थी। नशा जितना उस व्यक्ति को परेशान करता है, उससे ज़्यादा उससे प्यार करने वाले लोगों को परेशान करता है। तो एक नशा मुक्त देश, एक नशा मुक्त मध्य प्रदेश बहुत ज़रूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद।